वन भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान, इस अभियान को लेकर नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत विभाग ने आदेश जारी किया है। वन भूमि पर बसे गोठ, खते, वन टोंग्या ग्रामों पर अभी नहीं कार्रवाई होगी। जसपुर उधम सिंह नगर के क्षेत्रवासियों को मिलेगी राहत। नदियों किनारे बसे अवैध निर्माण को प्राथमिकता से हटाया जाएगा। तो अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान उत्तराखंड में चल रहा है। इसको लेकर कुछ और नए आदेश जारी हुए हैं और इसमें खास बात यह है कि वन भूमि पर अगर छोटी छोटी झुग्गियां लगी हुई हैं, गोठ है, खते हैं, वन टोंग्या है, उन्हें हटाया जाएगा। पूर्व उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग बीना रोहिला इस वक्त हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं। देखिए, जिस तरह से अब अतिक्रमण हटाने की ये आदेश है, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई भी राज्य का जी हमेशा एक जनता के हित में एक इस प्रकार के अभियान चलते रहते हैं जी कि जिसमें अतिक्रमण हटाया ही जाता है। जी जैसे अगर मान लो बस अड्डा है, उसके आसपास अतिक्रमण होता ही होता है। जी सिविल हॉस्पिटल है, उसके आसपास होता ही होता है। कलेक्ट्रेट है, उसमें अतिक्रमण होता ही होता है। तो उन जगह जहाँ पर लोग अनाहत रूप से आगे बैठ जाते हैं, इसी प्रकार से उत्तराखंड में चूंकि विभिन्न जगह लोग आके बैठ गए, जी तो जन सुविधाएं बढ़ाने के लिए अतिक्रमण तो हटता है, तो हर राज्य करता है। देखिए, इसका विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस ने भी कहा है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर काफी कुछ हो रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे साथ खबरें अभी तक की उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात भी जुड़े हैं। राव शफात, आप भी कुछ चाहें तो सवाल कर सकते हैं। वीना रोहिला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, देखिए, आपके प्रयास ये रह रहे हैं। विनय जी, आपने मुख्यमंत्री को लिखा था कि जो वन भूमि है, खासकर जसपुर में सिख समुदाय और दूसरे अन्य समुदाय भी वहां पर मौजूद है, तो उनको भी खाली ना कराया जाए, क्योंकि राजस्व ग्राम की मांग अभी है उनकी। तो अब आपके जो पत्र था उस पर संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है और ये राहत वाली खबर है। जी जी, बिल्कुल। इसमें देखिए, ऐसा है ना कि वहाँ पे जो जसपुर और जितना जो डाम क्षेत्र है उधर के, जो वन्य क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो लोग जब वहाँ से शिफ्ट हुए थे पंजाब की तरफ से और इधर आए, तो जो तत्कालीन सरकारें थी स्टार्टिंग में, मतलब 50 साल पहले, उन सरकारों ने उनको कहा, भाई आप जहाँ जिस तरह से हो, आप ये जंगल है, इसमें आप अपनी जमीनें ठीक कर लीजिए। तो लोगों ने बड़ी मेहनत से वो जमीनों को ठीक करा। लेकिन चूंकि वो डाम क्षेत्र है, डाम क्षेत्र भी है और वन्यजन्य जीव क्षेत्र भी है, तो उसके अंतर्गत जो इरिगेशन विभाग है वो कहता है कि भाई ये हमारी भूमि है। वास्तव में इरिगेशन विभाग की है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने उन परिस्थितियों को देखते हुए कि ये लोग कहाँ जाएंगे, उसके अंतर्गत ये कहा है कि इसमें एक नई नीति बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत इनका निर्धारण किया जाएगा। रोहिला जी, ये पूरे उत्तराखंड के लिए आदेश है, खाली जसपुर के लिए ये प्रभावी रहेगा? क्योंकि ऐसे कुछ क्षेत्र पूरे उत्तराखंड में है रोहिला जी, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ क्षेत्र पड़ते हैं जहां लोगों के कब्जे हैं। नहीं, ये तो आदेश वन जीव पंचायत जो वन विभाग का मुख्यालय है वहां से जारी हुआ है, पूरे प्रदेश के लिए है। अच्छा रोहिला जी, एक और सवाल है इसमें, क्योंकि इसमें ये था कि जो विभाग है उसने कहा कि जनप्रतिनिधियों की ये शिकायत थी कि रेंज से ही नोटिस जारी किए जा रहे थे, जबकि रेंज से नोटिस जारी नहीं होते हैं। ऐसा संज्ञान में आया था। तो देखिए, कोई चीज गलत हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए तो शासन बैठा है ऊपर, तो ऐसा संज्ञान में आया था, उसका सुधारीकरण सरकार ने यहाँ से निर्देश दिए हैं और मुझे लगे नीचे तक वो प्रक्रिया ठीक हो गई। चलिए ठीक है रोहिला जी, आरती। चलिए विनय रोहिला जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब उत्तराखंड में देखिए, जिस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, इसे अब और मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है और देखना ये होगा कि ये नए नियम कितने कारगर साबित होते हैं। राव शफात, देखिए, जब अतिक्रमण हटाने का जिक्र हुआ या उस पर कार्रवाई शुरू हुई तो इसका विरोध भी हुआ। कुछ जगहों पर कहा गया कि कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ कि सालों से बसे हुए थे, वो नहीं चाहते कि उनकी बस्तियों को उजाड़ा जाए या उनके धार्मिक स्थलों को छेड़छाड़ किया जाए। इसको लेकर फिलहाल क्या राजनीतिक स्थिति बन रही है राव शफात? देखिए, अगर बात करें उत्तराखंड में, तो मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि जो वन भूमि है, जल विभाग की भूमि है, जो भी अवैध कब्जे हैं वो पूरी तरह से हटाए जाएंगे। और ये ड्राइव चल भी रही थी, देखिए आरती। लेकिन जसपुर से, क्योंकि विनय रोहिला ताल्लुक रखते हैं, वहीं राजनीति ज्यादा करते हैं,
हालांकि प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं। तो जसपुर में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो वन विभाग की भूमि पर और सिंचाई विभाग की भूमि पर है, और जी। ऐसा नहीं कि पिछले कम समय से, पिछले 45 वर्ष से वो लोग वहाँ खेती बाड़ी करते आए हैं, जी। लेकिन अब उनको खतरा था कि अब ये जमीनें खाली करनी जी। चाहिए। अब वन विभाग ने इसको बदला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले घोषणा कर चुके थे कि ऐसे क्षेत्रों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। इस पर जिला प्रशासन के पास जो प्रस्ताव है वो भी है, इस पर कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन अब इस पर वन विभाग का जो मुख्यालय, यहाँ से आदेश जारी किया गया है कि अभी उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जो इस तरह के क्षेत्र है, लेकिन जो नदियों के किनारे अवैध कब्जे हैं या दूसरे जो अवैध कब्जे हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पर जो खाली कराने का अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। जी चलिए राशिफात, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो देखिए, अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अब कुछ नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और देखना ये भी हुआ कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में इस अभियान को और कितनी तेजी दी जाती है, और वन भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर जिस तरह से नए आदेश सामने आए हैं, इनको लेकर क्या किसी तरह की राजनीति भी होती है, या फिर इन आदेशों का स्वागत किया जाता है? क्योंकि इससे पहले कई तरह की मांगे थी, अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान उठाई गई थी। अब इसमें ये जो बदलाव किए गए हैं, ये कितने कारगर होंगे, सबकी नजरें इस पर टिकी है।